आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 2022 के अंदर पंजाब में चुनाव है। पंजाब को देखते हुए किसानी आंदोलन भी चल रहा है। इसको लेकर बीजेपी चुनाव में किस तरीके से तैयार है, हमारे साथ पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं। गौतम साहब, जिस तरीके से 2022 में विधानसभा पंजाब के अंदर होने वाले हैं, बीजेपी किस तरीके से तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल एक समाज सेवी संगठन भी है। तो इसलिए हम कोई एक राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखते कि चुनाव आएगा तो हम निकलेंगे, संघर्ष करेंगे और फिर लड़ेंगे। हम 24 घंटे सातों दिन सेवा कार्य करते हैं और सेवा कार्य के माध्यम से हम जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए चुनाव जब आता है तो थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी तेज़ हो जाती है, पर इतना ही हमें फ़र्क पड़ता है। आज भी देखा होगा, सेवा ही संगठन के माध्यम से हम 3000 गाँवों में जा पाए और 3000 गाँवों के अंदर जो उनकी मौलिक ज़रूरतें हैं, जो सरकार को करनी चाहिए थी, हमने वहाँ पे उनको ऑक्सीमीटर दिए, हमने उनको खाना दिया, बना हुआ खाना भी दिया, कच्चा खाना भी दिया, हमने उसको मास्क बांटने का काम किया, हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। ये सब चीज़ों के माध्यम से हम जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से जनता के बीच में लगातार जाते रहते हैं। इसलिए जनता को हमारे पास विश्वास है कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय पर हमारे काम आती है। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देखने के लिए मिले। सेवा के अंदर मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। एक जगह हमें फ़ोन आया, हमने अपने जो हेल्पलाइन नंबर चलाया, फ़ोन आया हमें कि भाई हमें भोजन चाहिए। तो वो एनआरआई फैमिली थी, वहाँ पर गए, हमारे कार्यकर्ता भोजन लेकर गए, जो हम भोजन वितरण करते हैं सेवाई संगठन के माध्यम से। तो वहाँ के व्यक्ति ने जो वहाँ पर गए थे उनको भोजन दिया। तो वो एनआरआई थे, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? हेल्पलाइन से हमने फ़ोन किया था, आप जोमेटो से हो, कहाँ से हो? जो कंपनियाँ जो भोजन सप्लाई करती हैं वो कहने लगे। तो हमने कहा नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। भारतीय जनता पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम भी करती है। उनको आश्चर्य हुआ और बड़ा उन्होंने हमें शाबाशी भी दी। और शाबाशी नहीं दी बल्कि, क्योंकि वो कोरोना पीड़ित थे, बाहर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने बाद में कहा हमें 3 दिन का खाना और चाहिएगा, 3 दिन तक हम अभी यहीं पर ही रहेंगे और क्वारंटाइन रहेंगे। तो जब हमारा कार्यकर्ता भोजन दे के बाहर निकला तो उनकी छत के ऊपर किसान आंदोलन का झंडा लगा हुआ था, और जब दूसरे दिन खाना देने गया तो किसान आंदोलन का झंडा हटा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बनाने का काम करती है। इसलिए हमें विशेषकर कुछ नहीं करना पड़ता। जो हम करते हैं राष्ट्रीय हित में करते हैं, देश हित में करते हैं, जनता के हित में करते हैं। इसलिए ही हमारा स्थान बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बहुत बड़ा स्थान है। पहले हम 23 सीटों पर लड़ते थे, आज हम 117 सीटों पर लड़ेंगे। 117 सीटों पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहाँ पर बनेगी। लेकिन गौतम साहब, जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा है, लगता है कि चुनौती रहेगी किसानी आंदोलन? देखिए, किसान आंदोलन के बारे में भी पंजाब की जनता ने, और जहाँ तक आप पूछोगे हरियाणा भी पूछोगे, मैं इसलिए हरियाणा को भी इन्वॉल्व कर दूँ, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि वो पंजाब को अस्थिर नहीं देखना चाहते। उन्होंने 84 के दंगे भी देखे हैं। 84 के दंगे में जिस प्रकार कांग्रेस ने चारों तरफ अत्याचार किए थे, हत्याएं की थी, उन्होंने दरबार साहब पे बम फटते हुए भी देखे हैं, उसका अपमान भी देखा है। उन्होंने पंजाब के अंदर अनेक गतिविधियों के माध्यम से अपना भविष्य अंधकार में भी देखा है। आज पंजाब की जनता अपने भविष्य को उज्ज्वल चाहती है, बच्चों का भविष्य को उज्ज्वल चाहती है, माँ बाप की इज्जत सुरक्षित चाहती है, बुजुर्गों को सम्मान चाहती है, और आज मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और खासकर हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं का, हमारी धार्मिक मर्यादाओं का, हमारी आर्थिक मर्यादाओं का, सबका अगर विकास हो सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। क्योंकि पंजाब की जनता ने देख लिया है, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दरबार साहब का अपमान सहन कर सकता है। जिस अमरिंदर सिंह ने कहा था कि दरबार साहब का जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था उनको सज़ा दूंगा, और 5 साल के अंदर वो सज़ा नहीं दे पाए। गुटखा लेके शपथ लेते हैं वो सज़ा देने की, और उसके साथ भी दरबार साहब के साथ धोखा करते हैं। 2 कमेटियाँ बनाते हैं, कोई परिणाम नहीं निकलता, तीसरे बिठाते हैं, कोर्ट मना कर देती है। तो ऐसा नाटक करना, और साथ साथ सिख कौम के लिए सबसे बड़े अपमान वाली बात है कि मलेरकोटला को जिला घोषित करना। जिला घोषित का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ 66 लोगों ने शहादत दी है, उनका स्थल बना हुआ है, मेला लगता है साल में एक बार उनकी याद के अंदर, और ईद वाले दिन उसको जिला घोषित करना, उनको सम्मान नहीं देना, साफ साफ लगता है कि धार्मिक उन्माद बनाना चाहते हैं। और पंजाब की जनता ये नहीं चाहती। आज कोरोना पीरियड के अंदर करीब 2 साल हमें हो गए जूझते हुए, 1.5 साल तो हो ही गया हमें जूझते हुए उससे।
1.5 साल के अंदर कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं, जो वेंटिलेटर सरकार ने दिए वो वेंटिलेटर आप इंस्टॉल नहीं कर पाए, जो रेमडेसिविर दी उसको आप रेमडेसिविर को आपने पानियों के अंदर बहते हुए हमने देखा है। वैक्सीन देने का मौका आया, आपने गरीबों को वैक्सीन नहीं दी है, आपने ऊंचे रेटों पे वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेचने का काम किया, वैक्सीन एक्सपायर हुई आपके यहाँ पर। आप मौत का खेल करना चाहते थे। जो टूल किट के अंदर कहा गया था कि हॉस्पिटलों के सारे हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपाई कर दो, मोती साहब नहीं दिखनी चाहिए, मौतों के अंबार लगने चाहिए। आप मौत का खेल खेल कर पंजाब में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब की जनता सब जान चुकी है, जिस प्रकार नशे का व्यापार आपके द्वारा हुआ है, नशे का कहकर आप आए थे उसको भी हल नहीं कर पाए। पंजाब की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी और यही कारण है आज वहाँ जो उनका मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही कांग्रेस में चल रही है। ये नाटक और ड्रामा जो शुरू किया है उन लोगों ने, ये खाली जो 1.5 साल में वो नहीं कर पाए उसका पर्दा डालने का काम वो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा खुद। क्या वजह मानते हैं सर, कांग्रेस में जिस तरीके से अभी वार चल रहा है, विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दिल्ली बैठक बुलाई जाती है, विधायकों को बुलाया जाता है, सांसदों को बुलाया जाता है, खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, लगता क्या है आखिर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? ये सब नाटक है, ड्रामा है। कौन आदेश देगा, कौन सुलझाएगा उनका? जिसका मुखिया ये कहता हो ट्वीट कर कर कि सरकार को फ्री वैक्सीन देनी चाहिए और उसका मुख्यमंत्री वैक्सीन बेचता हो, 400 की लेके 1500 की बेचता हो, अपने राज्यों में वो फेल हो। पांडिचेरी के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई है, झारखंड के अंदर 50,000 वैक्सीन एक्सपायर कर दी, राजस्थान के अंदर गड्ढे में दबा दी। ऐसा गेम जो करते हो, जनता के साथ में खिलवाड़ करते हो, सरकार केंद्र सरकार को फेल करने का षड्यंत्र करते हो, और जो काम करना चाहिए जनता के पक्ष में, आप किसी भी सरकार को फेल करो लेकिन जनता के लिए तो कुछ करो। जनता के लिए कुछ करते हैं नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाटक और ड्रामा है। जनता ने मन बना लिया है, या तो सिद्धू हटा दे इसको, नहीं तो सिद्धू और सबको हटाने का जनता मन बना चुकी है। अच्छा, आपको सिद्धू की आपने बात करी, सिद्धू को लेकर बीजेपी में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा कुछ बातचीत बीजेपी के अंदर चल रही है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई बातचीत नहीं है, किसी को लाना ले आना हमारे को ऐसी बातचीत नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, लोकतंत्र है कि पूरा का पूरा, और कोई आएगा जाएगा तो एक कार्यकर्ता की तरह आएगा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको लाना उसको ले आना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, आपका सबसे पुराना सहयोगी अकाली दल से इस भरोसा करते थे चुनाव में, क्योंकि अकाली दल गठबंधन के बिहाफ पे आप चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार अकाली दल अलग है, बीजेपी अलग है, किस तरीके से चुनाव अलग होगा? अब चुनाव को पूरी पंजाब की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, हमें मोदी जी के साथ चलना है। पहले भी उनकी इच्छा थी और आज हमने देखा है, मैं लोकल बॉडी के चुनाव में गया हूँ, अगर कांग्रेस अपनी सत्ता का, शासन का, पुलिस का दुरुपयोग नहीं करती तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से सभी सीटों पर लड़ने के लिए तत्पर थे और अच्छे परिणाम में मान के चलते हो, हमारा बहुत उत्साह दिखाई दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर लड़ेगी। क्या सर, क्योंकि मौजूदा अगर पंजाब की बात करें, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस को रोकने के लिए क्या बीजेपी अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस तो रुकी हुई है। कांग्रेस तो आपस में इनके नेता ही बोल रहे हैं सारा खजाना खाली कर दिया, सारा खजाना लूट लिया। कांग्रेस के प्रति तो जनता का कोई भी किसी प्रकार का पॉजिटिविटी है ही नहीं। कांग्रेस तो अपने आप में ही डूब चुकी है जी। सर, दूसरी बात, कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, वहीं अकाली दल के पास भी है, बीजेपी के पास आखिर मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी के पास विचार है, संस्कृति है, संस्कार है, एक बहुत बड़ी धरोहर है देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की। इसलिए हमारा अपना एक चरित्र है, उस चरित्र के बारे जो भरोसेमंद है उसके सहारे ही हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनकर आएगा उसमें से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या सर, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के लोग, जैसे असम में पश्चिम बंगाल की बात करें, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में आए, वहीं अभी उत्तर प्रदेश के जो है जतिन प्रसाद, वो आपकी पार्टी में आए, क्या पंजाब में भी कोई ऐसा चेहरा है जो आपकी पार्टी में आना चाहता है या आप ज्वाइन करा रहे हैं? बहुत लोग हैं, बहुत पार्टी के में बहुत लोग आएंगे,
और अच्छे चेहरे आएंगे जो पंजाब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में एक ना एक दिन आएंगे। क्या कोई बातचीत चल रही है किसी बड़े नेता से या फिर दूसरे विधायकों से, या फिर? ये चीज़ें सारी माइक पे बताने की नहीं होती, कुछ करने की भी होती है। जब होंगी तो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा सर, पंजाब में जैसे चुनाव हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है बीजेपी के सामने? क्योंकि वहाँ पर अकाली दल इस बार आपसे अलग है, कांग्रेस मौजूदा सरकार में है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पिछले दिनों विपक्ष में रही है। क्या लगता है कि चुनौती किससे मानते हैं आप? देखिएगा, चुनाव अपने आप में चुनौती होती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव चुनौती नहीं होता। चुनौती है, हमारे कार्यकर्ता उसमें अच्छी कसौटी पे भी खरे उतरते हैं, और सेवा ही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उनके आशाएं उस पर हम कैसे खरा उतरेंगे। और बाकी दल तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं रखता। हम अपनी विचारधारा, अपनी सोच के अनुरूप रखते हैं, और उसी को लेकर हम बीजेपी में जाए, पार्टी में, अपने जनता के बीच में जाएंगे। क्या सर तैयारी कब से शुरू होने वाली है चुनाव की? क्योंकि आप लगातार पंजाब का दौरा आप कब कर रहे हैं और कब जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव अगले साल आने वाले हैं? पंजाब तो मैं भी हो के आया हूँ, पिछले हफ्ते ही चंडीगढ़ में था मैं। जल्दी तैयारी में हम लगे हुए हैं। अभी बैठ के होनी शुरू हो जाएगी। अभी यूपी चल रहा है, फिर उसके बाद पंजाब। ये चुनाव वाले क्षेत्र राज्य ही आने हैं, और उस पर भी हम चिंता कर रहे हैं। क्या होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री क्या दौरा करेंगे वहाँ पर, या कोई रैली करेंगे, या अभी कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब चुनाव में एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, रक्षा मंत्री भी, सभी लोग, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई होती है, और लड़ाई में सभी लोग जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। वहीं लगातार चाहे पंजाब के नेता हों, वो उन्होंने भी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया। क्या देख रहे हैं कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? देखिए, कांग्रेस के पास में कोई इशू नहीं है। और ये रेटें बढ़ रही हैं, इसके बजाय ये इशू बनाते भ्रष्टाचार हुआ है। रेट बढ़ रहे हैं तो खजाने में आ रहा है। खजाने हमारे ये करें, प्रदर्शन करें ना। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें क्यों बना दी सरकार ने? कैसे 80,000 लोगों को अनाज दे दिया सरकार ने? कैसे फ्री गैस दे दी सरकार ने? कैसे 11 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दे दिए सरकार ने? कैसे लगातार हम फ्री मकान दे रहे हैं? इस पर चर्चा करें ना। ले दे के पेट्रोल डीजल क्योंकि सरमाएदार पार्टी है, सरमाएदारों की लड़ाई लड़ती है, सरमाएदारों की इनकी देनदारियाँ भी होती हैं। इसलिए मुझे लगता है ये कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं है पेट्रोल डीजल का। इनको कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि इसके सहारे चल जाएंगे। तो ये थे पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब का केसरी से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।